अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक आप सबको तौफीक दे अपनी इबादत करने की और अच्छे तरीके से रोज़े रखने की। प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में, कीमती दुआओं में याद रखिएगा। स्पेशली दुआ कीजिएगा कि जो टारगेट सेट किए अल्लाह पाक उन्हें आसान बनाए और इस साल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने में आसानी हो और अचीव हो जाए वो। बाकी सेकंड चीज़ ये है कि पेपर तो आपका इस कोर्स का नहीं हुआ, ये असाइनमेंट बेस्ड एवेलुएशन है इस पेपर की। इस कोर्स की 2 असाइनमेंट्स हमारी हो चुकी हैं। थर्ड असाइनमेंट मैंने आपको देनी है, असाइन करनी है। यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि जी 3 असाइनमेंट्स के ऊपर एवेल्यूएशन आपकी होनी चाहिए। इंशाल्लाह वो मैं आज के दिन में मींस मंडे नाइट तक मैं असाइन कर दूंगा, आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। और उसके लिए मैं आपको एक ही दिन दूंगा, ट्यूसडे को आपने वापस सबमिट करनी है मुझे। सिंपल सी असाइनमेंट होगी, उसको एक ही दिन में आप कंप्लीट करके वापस गूगल क्लासरूम में मुझे सबमिट कर दीजिएगा, ताकि वेडनेसडे को जो भी आपका रिज़ल्ट है, मैक्सिमम वेडनेसडे को मैं रिज़ल्ट कंपाइल करके इस कोर्स का जो भी मार्क्स बनते हैं हर स्टूडेंट के उसको असाइन करके मैं सबमिट करवा दूं मैनेजमेंट को। देन वो आपको अनाउंस कर देंगे रिज़ल्ट। और जो थर्ड असाइनमेंट मैं आपको असाइन करूंगा वो बेसिकली हमारे इसी टॉपिक में से होगी जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसी में से मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, बेसिक से 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे उसमें, तो उसको आपने अटेम्प्ट करना होगा इंशाल्लाह। तो उस हिसाब से मैं मार्क्स लगा के आगे सबमिट कर दूंगा। ठीक हो गया। अब सेकंड चीज़ हम आते हैं अपने कोर्स की तरफ। फ्रेमवर्क हमारा काफ़ी हद तक जो हो सकता था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। फ्रेमवर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा हम VB.NET विजुअल बेसिक जो है .NET इसकी तरफ हम आएंगे कि इसमें प्रोग्राम राइटिंग कैसे होती है, किस तरीके से प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है और क्या क्या इसके प्लेटफॉर्म्स होते हैं और क्या क्या हम यूजेज करते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, उनका तारुफ करवाएंगे इंशाल्लाह। और कोशिश, मेरी रिक्वायरमेंट और ख्वाहिश यही रहेगी कि कुछ प्रोग्राम्स भी अब आपके सामने आएंगे, इनको अच्छे तरीके से समझने की आप कोशिश करें और सेल्फ स्टडी भी करें और प्रोग्राम लिखने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल ही लेकर आऊँ आपके सामने, क्योंकि मुझे आपके बैकग्राउंड का अंदाज़ा है सबके, लेकिन कोशिश करें कि लर्न कर लें, इसी में बेहतरी है। लर्निंग करने की कोशिश करें कि क्योंकि बेसिक ही अगर आपको समझ नहीं आएंगे तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रोग्राम में किसी भी वक्त कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, मेरे से कांटेक्ट करें, मैं समझा दूंगा। जो भी उसमें कन्फ्यूजन हुई मुझे डायरेक्टली कॉल करें, व्हाट्सएप पे कॉल करें, डायरेक्ट कॉल करें, जिस भी तरीके से ईमेल करें, जो मर्ज़ी करें, तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इट्स अप टू यू, जिसमें आप कन्वीनियंट हो तो मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूँगा और कोशिश करें कि इसको सीखें। अभी जितने हमारे 10 लेक्चर्स रह गए हैं, आज के लेक्चर के बाद 9 लेक्चर रह जाएंगे, इन तमाम लेक्चर्स में हम इसकी डेवलपमेंट साइट को देखेंगे VB.NET की, कि कैसे प्रोग्राम्स इसमें बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है और कैसे चलते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हमने पहले भी ये डिस्कस की और उन्हीं से ही मैं कंटिन्यू करूँगा। हमारी जो विजुअल बेसिक .NET में है 3 किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं। नंबर 1 कंसोल एप्लीकेशंस हैं, नंबर 2 ये आपके सामने लिखी भी हुई है GUI बेस्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और नंबर 3 ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। जो पहली 2 एप्लीकेशंस हैं ये आपकी प्योरली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कि हम सॉफ्टवेयर्स बाजू का डेवलप करते हैं, जो .NET में हम डेवलप करते हैं, वो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं। कंसोल एप्लीकेशन में आपको जो है बेसिकली कमांड लाइन कंपाइलर यूज़ करना पड़ता है। जी हाँ, इसमें कमांड लाइन कंपाइलर ही यूज़ होता है। इसको
करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है, आपको बड़े ही बेसिक लेवल से, ग्रास रूट लेवल से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। जो फ्रेमवर्क हमने पढ़ा जो लास्ट क्लासेस में काफ़ी डिटेल्ड वे में, उस फ्रेमवर्क को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है उसकी, उसको आप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, अपनी मशीन पे। कुछ स्टूडेंट्स इससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो वाकिफ़ नहीं है उनके लिए है ये कि वो उसको SDK को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को और इसके फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने का मकसद ये होता है कि मशीन आपकी फेमिलियर हो जाए तमाम लाइब्रेरीज से, तमाम नेम स्पेसेस से, और उसके पास मौजूद हों। जब भी हम उसको कॉल करें तो वो ब्लैंक ना हो मशीन, बल्कि जो फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं उनको परफॉर्म करने की केपेबल हो। ये इसीलिए फ्रेमवर्क मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ताकि आपको आइडिया हो कि फ्रेमवर्क में क्या काम हो रहे होते हैं। उसमें जो बेसिक इंट्रोडक्शन की चीज़ें थी सब मैंने आपको बता दी हैं। तो वो इंस्टॉल करने के बाद, अपनी मशीन को फेमिलियर करने के बाद, आप डेवलपमेंट में जंप इन करते हैं और डेवलपमेंट जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप करते हैं। .NET आपको तीनों टाइप की डेवलपमेंट्स का प्लेटफॉर्म देती है। जब आप उसका फ्रेमवर्क, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को मशीन के साथ फेमिलियर कर लेते हैं तो तीनों जो आपके सामने लिखे हुए हैं, कंसोल एप्लीकेशंस का, फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशंस और जो ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। कंसोल एप्लीकेशंस में आपको बता दूं बेसिकली होती क्या है। कंसोल एप्लीकेशंस आपकी होती हैं जो सिंपल एप्लीकेशंस हैं, जिस तरीके से सॉफ्टवेयर हमारे चलते हैं कि हम उसको एक पीस ऑफ कोड राइट करते हैं और सॉफ्टवेयर ने वही काम उसका स्टैटिक वे में परफॉर्म करना होता है। स्टैटिक एप्लीकेशंस होती हैं और वो काम वो परफॉर्म करने के बाद आउटपुट डिलीवर करती हैं एप्लीकेशंस। कुछ सॉफ्टवेयर हैं, फॉर एग्जांपल आपने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स देखे होंगे जो कि एक स्टैटिक काम को करने के लिए मौजूद होते हैं, जो आपके सिंपल क्या कहना चाहिए, इंफॉर्मेशन को, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन में ही डाटा इनपुट लेते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट्स को जनरेट करती हैं। जो आपकी GUI बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, बेसिकली आपकी सॉफ्टवेयर्स, ग्राफिकल इंट्रोडक्शन होता है इसमें, ग्राफिक बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और इसमें डायनामिक एनवायरनमेंट होता है। आपके सॉफ्टवेयर्स यूज़र्स के इनपुट को डायनामिक वे में डील करती हैं और उसके हिसाब से आगे बिहेवियर इनका होता है प्रोसेसिंग का, और आउटपुट्स जनरेट होते हैं। नंबर थर्ड जो है ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन। ये आपकी बेसिकली वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप वेब डेवलपमेंट्स करते हैं .NET में। ये ब्राउज़र साइड एप्लीकेशंस होती हैं आपकी, चाहे आप स्टैटिक वेबसाइट बनाएं, चाहे आप डायनामिक बनाएं, चाहे आप ब्राउज़र बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाएं, तो वो भी, उसकी भी प्रोविज़न .NET में है। .NET आपको इतनी एम्पावर करती है कि आप वो डेवलपमेंट कर सकें। सबसे पहले मैं बात करूँगा कंसोल एप्लीकेशंस की, यानी कि इसको ही हम लेकर चलेंगे आगे, थोड़ा सा इनको देखेंगे, फिर उसके बाद आगे मज़ीद और चीज़ों में जाएंगे। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन की कोडिंग होती कैसे है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ पहले बता दूं ताकि आपको क्लियर रहे। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए सबसे पहले जो प्राइम चीज़ आपने करनी है, आपने .NET फ्रेमवर्क के साथ अपनी मशीन को फेमिलियर करना है, फ्रेमवर्क को अप करना है अपनी मशीन के साथ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट उसमें इंस्टॉल करनी है .NET की, और वो करने के बाद जब आपकी मशीन उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी तो इसका कोड बेसिकली आप लिखते हैं एक नोटपैड फाइल में। नोटपैड है ना, विंडोज़ की एप्लीकेशन है, उसमें आप इसका कोड लिखते हैं। कोड लिखते हुए, ये कोड लिखना भी मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा आज। हम एक एग्जाम्पलरी प्रोग्राम भी करेंगे कंसोल बेस्ड। तो कोड आप बेसिकली जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं इसकी कोडिंग के, उनको फॉलो करते हुए आपने कोड लिखना होता है उसमें नोटपैड की फाइल में। और कोड लिखने के बाद आप उसको जो नेम असाइन करते हैं, सेव करते हैं, उसको आप सेव करते हैं .vb की एक्सटेंशन के साथ उस फाइल को,
आप लोकल होस्ट लोकल कंप्यूटर के ऊपर सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप अपने कमांड लाइन में जाते हैं, जो CMD है उसमें जाके उसको VB फ्रेमवर्क के तहत कॉल करते हैं, उसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं उसी फाइल को जो आपने .NET की एक्सटेंशन के साथ सेव की होती है। तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होती है कमांड लाइन में और आउटपुट आपको जनरेट करके दे देती है। ये आपका कंसोल एप्लीकेशंस का बेसिक हेयरलाइन प्रोसीजर है काम करने का, कैसे काम करती हैं। जिस तरह आपको भी इसमें लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, अभी मैं आपको प्रोग्राम आगे दिखाता हूँ। जो बेसिक प्रोग्राम है कंसोल एप्लीकेशन का वो हेलो का है। जब भी कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी जाती है तो अमूमन पहला प्रोग्राम आपका हेलो का ही लिखा जाता है, उसी से ही आगे कंटिन्यूएशन होती है मज़ीद आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स के लिए। वो प्रोग्राम भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ और कम्प्लीटली आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा उस पूरे प्रोग्राम को, उसकी एक एक फील्ड को, उसके एक एक लाइब्रेरी क्लास को मैं आपको समझाऊँगा कि क्यों वो यूज़ हुई है और ना यूज़ होती तो क्या होता और क्या उसका मकसद है। तो जो हेलो का प्रोग्राम है वो हमने लिखा नोटपैड फाइल में, तमाम प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए। जो उसका सिंटैक्स है .NET का, लिखने के बाद उसको हमने सेव किया अपने लोकल मशीन के ऊपर hello.vb के साथ। ये .vb उसकी एक्सटेंशन है, इसके साथ हम सेव कर देंगे और उसके बाद कॉल करेंगे। कॉलिंग का भी तरीका बताऊंगा आपको कि कंसोल में कमांड लाइन में जाके हम कैसे इसको कॉल करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको मैं प्रोग्राम पहले दिखा दूं। ये प्रोग्राम है जी हेलो का। अगर आपने एक कंसोल एप्लीकेशन बनानी है जो कि काम सिर्फ क्या करे कि वो हेलो डिस्प्ले करे, जब भी उस एप्लीकेशन को हम कॉल करें तो वो हेलो डिस्प्ले करे, शो करे, तो उसकी एप्लीकेशन का प्रोग्राम ये है, आपके सामने विजिबल है। इसको अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करेगा, क्या है इसका मकसद। ये प्रोग्राम आपका बेसिकली कंसोल एप्लीकेशन है। ये जो आउटपुट आपको विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में आउटपुट आपको शो करेगा विद हेलो वर्ड के साथ। इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आप टेक्स्ट एडिटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड जिस तरीके से मैंने आपको पहले बता दिया, उसको आप सेव करेंगे .vb की एक्सटेंशन के साथ, और फिर जब इसको आपने कॉल करना होगा तो कॉल करने का तरीका है इसकी कॉलिंग का। ये जनाब इसकी कॉलिंग का तरीकाकार है VBC hello.vb। hello.vb हमारी फाइल का नेम है, VBC कॉलिंग है इसकी, कि VB कॉलिंग कहते हैं हम इसे। इसको VB कॉलिंग के थ्रू हम कॉल करेंगे और ये एग्जीक्यूट होने के बाद अगर इसमें कोई एरर ना हुआ तो ये विंडोज़ प्रॉम्प्ट में हमें शो कर देगा आउटपुट इसका, ये कंसोल एप्लीकेशन। ओके हो गया। आपकी जो कमांड VBC है बेसिकली ये इन्वोक करती है। इसका बेसिक मकसद VBC का होता है इन्वोक करना .NET कमांड लाइन कंपाइलर को। ये .NEट कमांड लाइन कंपाइलर को इन्वोक करने के बाद तमाम जो आपका .NET का फ्रेमवर्क है जो हमने पढ़ा उसको सिंक्रोनाइज करती है, उसको इसके साथ लेजिट करती है ताकि वो तमाम उसकी लाइब्रेरीज को, फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर सके और उसको पिक कर ले, कि उसको पता चल जाए कि भाई ये उस फ्रेमवर्क से रेलेवेंट कोई काम आया है एग्जीक्यूशन का। तो ये VBC के तहत हम उसको सिंक्रोनाइज कर लेते हैं और ये इंस्ट्रक्ट करती है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए कि ये इसको एग्जीक्यूट करके अपना आउटपुट शो करो। ठीक हो गया जी। फिर जो इसकी कंपाइलिंग है hello.vb की,
ये एक फाइल जनरेट करती है। फाइल का नाम क्या होगा, hello.exe। जब ये इसमें कोई एरर नहीं होगा, इसका आउटपुट शो करेगा ये, तो वो जो फाइल शो बनेगी उसको हम exe फाइल कहेंगे, उसको नाम होगा hello.exe के नाम से वो फाइल शो होगी, और वो हमारी एक एप्लीकेशन मैच्योर होके एक साइट पे हम उसको रख सकते हैं, और जब भी हमने हेलो का काम लेना हो हम उस exe फाइल को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मल्टीपल यूज़र्स को, कि वो उसको यूज़ करके अपना जो हेलो का काम है अगर शो करने का, जो हमारी एग्जांपल है वो ले सके। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसकी थोड़ी सी हम कोड की डायनामिक्स को देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। अच्छा जी, इसमें जो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है इंपोर्ट्स सिस्टम, सबसे जो पहली लाइन है कोड की, इंपोर्ट सिस्टम बेसिकली आपके प्रोग्राम को इंडिकेट करती है कि ये एक या एक से ज़्यादा टाइप्स जो हैं, नेम स्पेसेस जो हैं, उनको यूज़ कर रहा होगा। जो नेम स्पेसेस हमने पढ़ी थी ना फ्रेमवर्क में, उन तमाम नेम स्पेसेस को, उसमें से कोई भी नेम स्पेस की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ये पहले ही अलर्ट कर देता है इंपोर्ट सिस्टम कि तमाम नेम स्पेसेस, एक या एक से ज़्यादा नेम स्पेसेस इसमें यूज़ होंगी, उनमें से कोई भी पिक करे और उसको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, फ्रेमवर्क में से उनको लोड कर लिया जाता है। ठीक हो गया जी। जिस स्पेसिफिकली जो हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है हमने जो ये यूज़ किया, ये कंसोल क्लास को यूज़ करता है, जिसमें एक सिंपल सिस्टम नेम स्पेस के अंदर ये डिफाइंड होता है। नेम स्पेसेस जो हमने पढ़ी है उसमें एक नेम स्पेस है सिस्टम की, उसमें बेसिक एक सिंगल नेम स्पेस को यूज़ करके ये काम कर सकता है। लेकिन हम ये लाइन ज़रूर लिखते हैं क्योंकि ये तो बेसिक प्रोग्राम है, लेकिन जनरली जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हमें तमाम नेम स्पेसेस को अपने साथ मौजूद रखना होता है, इसलिए ये लाइन लिखी जाती है कि फ्रेमवर्क से तमाम नेम स्पेसेस को सिंक्रोनाइज कर लिया जाए, और हमारे कोड में जब भी हम आगे कोड लिखने लगे जिस भी मकसद के लिए, उसमें से जो भी ज़रूरत पड़े हम नेम स्पेस यूज़ कर सकें। जब भी एग्जीक्यूशन में वो नेम स्पेस कॉल की जाए तो आगे आपका सिस्टम फेमिलियर हो, उसके पास अवेलेबल हो, फ्रेमवर्क उसको प्रोवाइड कर देगा तमाम नेम स्पेसेस, उसके लिए कोई न्यू चीज़ ना हो। ओके हो गया जी। आगे जो है, अच्छा, इंपोर्ट सिस्टम का जो एक और मकसद भी होता है कि ये की स्ट्रोक्स या विजुअल क्लटर्स को रिड्यूस करने के लिए, वो यही है कि उसमें कोई भी इस तरह का सिंटैक्स एरर्स आते हैं या उसको कोई भी आगे से चीज़ नहीं मिलती, उसको प्रोवाइड करने के लिए, इंश्योर करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई की बात ही है। फॉर एग्जांपल आप स्टोर पे जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे, अब ग्रोसरी स्टोर का ओनर तमाम चीज़ें रख के बैठा होता है जो हाउस होल्ड की आइटम्स हैं, उसको नहीं पता होता कि कस्टमर किस तरह के बैकग्राउंड का आएगा। उसने तमाम चीज़ों की ऑप्शंस अपने पास रखी होती हैं। अब कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट हो वो कोई भी चीज़ वहाँ से पिक कर सकता है। सेम इज़ द केस इन द इंपोर्ट सिस्टम। अब अगर कस्टमर आए ग्रोसरी स्टोर पे और उसको चीज़ ना मिले तो वो उसका फंक्शन पूरा नहीं होगा। ग्रोसरी स्टोर किसी मकसद का नहीं, कस्टमर खुद ही ऐसा कमेंट दे के चला जाता है कि यार ये तो है ही बेकार, किसी फ़ायदे का ही नहीं है। ओके हो गया। नेक्स्ट जो लाइन है वो है हमारी पब्लिक मॉड्यूल हेलो की। ये जो लाइन है ये बेसिकली डिक्लेरेशन का आगाज़ करती है। डिक्लेरेशन किसका? स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो हमारा है, स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो हमने हेलो किया, हेलो के नाम से जो है उसकी डिक्लेरेशन है ये हमारी, और इसकी जो एंडिंग है हमेशा वो एंड मॉड्यूल के साथ होती है। आपको प्रोग्राम के एंड पे नज़र आ रहा होगा एंड मॉड्यूल। पब्लिक मॉड्यूल हेलो हमने एक डिक्लेयर कर दिया स्टैंडर्ड, और इसको हमने एंड किया एंड मॉड्यूल के साथ। हमेशा जहाँ पे भी आपका पब्लिक मॉड्यूल डिक्लेयर किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, उसके साथ एंड मॉड्यूल लाजमी होगा, अदरवाइज उसमें एरर रहेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं।
और चीज़ है इसमें CLS फाइल्स की। क्लासेस की बात अभी मेरा ख्याल नहीं करनी चाहिए, वो आपके साथ बाद में करेंगे क्लासेस की बात। क्लासेस बेसिकली आपकी इसमें क्लासेस एज सच नहीं है कोई इतनी क्लासेस। अगर आपकी यूज़ हो रही हो वो CLS फाइल्स और जो CTS फाइल्स हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्लासेस का पढ़ा था। अगर वो क्लासेस हमें चाहिए तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे, ये इस कंसोल एप्लीकेशन में, ये बेसिक कंसोल एप्लीकेशन में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो हम क्लासेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बेसिकली। इसको हम और डिटेल्ड वे में क्लासेस को हम देखेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारा जो पब्लिक सब मेन के बाद जो पब्लिक मॉड्यूल हेलो के बाद पब्लिक सब मेन आ रहा है। ये मेन हमारी मेन लाइब्रेरी होती है जिसको हम कॉल करते हैं और उसके अंडर हम अपना राइट लाइन करते हैं। जो भी हमने जो शो करना है हमने ये उसको मेंशन किया system.console.writeLine। सिस्टम में से जो हमने नेम उसकी जो लाइब्रेरी पिक की है, फंक्शन पिक किया है, उसको हमने कहा कि ये कंसोल एप्लीकेशन है उसमें राइट लाइन करो सिंपल हेलो। हेलो करने के बाद उसको एंड कर दिया उसी लाइब्रेरी को, पब्लिक जो लाइब्रेरी है, और उसके बाद एंड मॉड्यूल है हमारे पास। ये इसकी टोटल कंपोजिशन बनती है प्रोग्राम की। ओके हो गया। ये हमारी सिंपल कंसोल एप्लीकेशन है हेलो वर्ड को जनरेट करवाने की। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं हमारी वो दो ही हैं, एक इम्पोर्ट सिस्टम जो मैंने आपको बता दिया और पब्लिक मॉड्यूल का वो मैंने आपको बता दिया। जो मेन फंक्शन है इसका वो तो जनरल आपका यूज़ होगा हर प्रोग्राम में, इसी तरीके से चलेगा। और कंसोल एप्लीकेशन को अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कंसोल में डॉट राइट लाइन के साथ लिख के हेलो वर्ड का वर्ड शो करवा दिया और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाता है इसी में। ठीक हो गया जी। ये बेसिक सा हमारा प्रोग्राम था इनिशियल, इससे ही मैंने कहा आगाज़ करते हैं, उसके बाद मज़ीद प्रोग्राम्स हम देखेंगे। कंसोल एप्लीकेशन का आपको इंट्रोडक्शन हो गया कि कंसोल एप्लीकेशन कैसे काम करती है, क्या उसका तरीक़ाकार है। कोड की कंपोजिशन को जितना मैक्सिमम हो सका हम कोशिश करेंगे सिंपल वे में देखें ताकि आपको भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, और इस तरीके से इंशाल्लाह हम आगे लेकर चलेंगे। अब तक के बारे में कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी हो किसी भी स्टूडेंट को तो वो प्लीज़ मुझे बताए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू एनी मीडियम। तो बाकी इंशाल्लाह असाइनमेंट आपको मिल जाएगी तो उस पर काम कीजिएगा और अगली क्लास में हम मज़ीद आगे इसको प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।